मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने एक लौते बेटे करण के साथ रहती थी। मेरी बहू सीमा का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ में बेटे का भी। दोनों के मन में क्या चल रहा था, मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते थे कि मैं वृद्ध आश्रम चले जाऊं। पति के जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर मैं मन मानकर अपने बेटे बहू की बातें सुनकर भी साथ में रहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती से बहुत प्यार था। दोनों की झलक पाकर मुझे सुकून मिलता था। बहू को कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती थी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की तो ऊपर टीन की एक चादर लगवा दी। बेटा समय समय पर थोड़ा राशन देता तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती। मैंने अपने बेटे को बोल दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस मुझे यही साथ में रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो किया। मेरा बेटा सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 7 बजे मेरा बेटा घर वापस आता है। उन्हें आते जाते देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता था। मेरे पति के एक अच्छे दोस्त थे। उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। उस समय पर वो हमारे घर पर आया जाया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। पैरों में समस्या होने के कारण ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों के बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी ही तरह था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। वो आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोने लगे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और उन्हें उठने बैठने की भी परेशानी थी। इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। वो मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि वो कितनी मुसीबत में चल रहे हैं। मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना है, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते हुए देख लिया, पर वो कुछ भी ना बोली। जब भी पति के दोस्त घर आते, मैं उन्हें खाना बनाकर खिलाती। उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा घर वापस आया तो बहू ने कहा कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है। पता नहीं किस किस को घर में बुलाकर खाना खिलाती है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ये लुटाने में लगी है। इनका राशन पानी बंद कर दो। कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको ज्यादा आजादी मिल गई है। पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया और कहा कि अब यहीं बैठी रहो। मेरे तो अब आंसू भी सूख चुके थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला।
मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए। शायद गलती मेरी है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है। तभी आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे। अब मैं तुम दोनों को ज्यादा और परेशान नहीं कर सकती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। मुझे छोड़ने के लिए बेटा जल्दी से तैयार हो गया। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3-4 दिन में वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले से लगाया। मुझे पता था कि अब मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगी। बेटे को भी एक बार जी भर के गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो बोला, चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे अनाथ आश्रम छोड़ आया। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई लोग हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पालकर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।